आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, नमस्कार, शालोम। हम आशा करते हैं हम स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और प्रभु में मगन हैं। हमारा आरंभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से हो, आमीन। वचन कहता है, जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात हम अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यीशु अवसर दिया कि हम आपकी आराधना कर पाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे संग और साथ में हैं। जीवन के हर एक दुख के पल में और सुख के पल में हम आपके साथ की अनुभूति कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे संग और साथ होइएगा, हमें आत्मा में और बढ़ाइएगा, ताकि हम सच्चाई के साथ में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हों। हम अपनी संपूर्ण निर्भरता आप पर रखते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने को कबूल कीजिएगा, आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा हमारे कलीसिया के कुछ जवानों से, जिन्हें हमने ग्रुप में आग्रह किया था कि आप आइए, और सहर्ष कुछ जवान यहाँ उपस्थित हुए और उनके साथ मिलकर के हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि उन्होंने अपने प्रेम से हमें रंग लिया है। आइए हम गीत गाएंगे, रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। दिया जीने का रंग, रंग रंग, रूह पाक किया संग, संग संग। दिया जीने का रंग, रूह पाक किया संग, चौपाने बनाओ एक रस्मी खुशी, एक अनोखा मजा, दिल जान बनाओ। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना ज़हन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। तेरी कुदरत की अरशाद, खुद ही दाता, खुद ही दाता। तेरी कुदरत की अरशाद, खुद ही दाता, खुद ही दाता। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। रंग लिया 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 मोहे रंग लिया। रंग लिया 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 मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। वो जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा। वो जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही, यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। हो रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया
सबों को जय मसीह की। आइए हम पूरे जोश के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करेंगे और कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा में आगे बढ़ेंगे। पहला गीत हम गाएंगे, रब की होवे सन्ना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मन सराई, रब की होवे मन सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूको नचेंगे, जय के जोर से फूको नचेंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, ताजा साजो पे रागी छेड़ो, ताजा साजो पे रागी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। वचन में लिखा है यूहन्ना उसके 9वें अध्याय उसकी 63वीं आयत में, जो बातें मैंने कही वे आत्मा और जीवन है। हाँ, प्रभु ने जो कुछ कहा वो आत्मा और जीवन है, वही सुसमाचार है। और आइए हम परमेश्वर की स्तुति में हमारी आराधना की पुस्तक से गीत नंबर 209 एक साथ मिलकर गाएंगे, गा के मुझको सुनाओ फिर जीवित सुसमाचार। समझू मैं उसका अर्थ और सार, जीवित सुसमाचार, सुंदर जीवन दायक
सुसमाचार। यीशु देता है सभी को जीवित सुसमाचार। लो तुम सब जो भी भूखे हो, जीवित सुसमाचार। मुफ्त सबको देता, स्वर्ग की ओर ले चलता। वचन दो जीवित सुसमाचार। वचन दो जीवित सुसमाचार। जाओ सभी को जा सुनाओ जीवित सुसमाचार। जिससे शांति हो सभी को जीवित सुसमाचार। यीशु मुक्तिदाता सभी को सुनाता। वचन दो जीवित सुसमाचार। वचन दो जीवित सुसमाचार। इस समय बाइबल पाठ होगा जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई प्रहलाद यादव करेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के बल को बढ़ाएं, हम अपनी प्रार्थनाओं की निरंतरता को बढ़ाएं, हम अपनी प्रार्थनाओं में लोगों को और शामिल करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती शकुंतला कुमार करेंगी। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वोत्तम आशीषों को देने वाले महान और महान स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के नीचे आते अपने स्वरों को झुकाते हैं। खुदा बाप आसमानी, हम तो इस लायक नहीं, हम इस योग्य नहीं कि तेरे चरणों के नीचे आ सके, पर तेरी महान दया और कृपा का कारण है कि हम तुझसे बातें कर सकते हैं। खुदा बाप आसमानी, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज हम सब जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, तेरी बड़ी करुणा और दया का कारण है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह के उत्तम आशीषों के लिए, हर प्रकार की सुरक्षा के लिए, हम सबों के संग और साथ रहा, इसलिए तुझे धन्यवाद देते खुदा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के पवित्र दिन के लिए। आज सारी कलीसिया तेरे सामने सरों को झुकाए हम बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, ये समय तूने हम सबको दिया है कि हम तेरे साथ बातें कर सकते हैं, तुझसे प्रार्थना विनती कर सकते पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी चिंता करता है, तू हमारी मदद करता है। हे खुदा बाप आसमानी, आज के दिन के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, तेरी दया चाहते हैं, तेरी कृपा चाहते हैं, हमारे पाप अपराधों को माफ करने वाला तो प्रेमी पिता परमेश्वर है। खुदा बाप आसमानी, प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए, तूने सबको को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, एक एक को अपने सामर्थ्य हाथों के घेरे में लेकर के रखा, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कलीसिया के हर उन विंग के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर,
तेरे डर और भय में उनकी परवरिश होने पाए खुदा बाप आसमानी। हम विश्वास से तेरी ओर ताकते हैं पिता परमेश्वर, तू उन बच्चों की परवरिश करने वाला पिता है और हमें भी बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर की तेरे डर और भय में उन बच्चों की परवरिश हो सके। तेरे वचन को सीखें, तेरे आज्ञाओं को मानना सीखें और तेरे पीछे चलने वाले बने और एक दिन उनके जीवन से तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम यूथ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे यूथ को तूने संभाल करके रखा है। उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं पिता परमेश्वर। जब वो थकते हैं और हाथ में खुदा बाप आसमानी, तो अपने वचन के द्वारा अपने सामर्थ्य हाथों के घेरे में लेकर उन्हें संभालते से तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर। उनके अकेलेपन की समस्याएं हैं, आगे बढ़ने की समस्याएं हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, एक कैरियर के लिए वो चिंतित होते हैं। जब वो चिंतित होते पिता परमेश्वर, वो शैतानिक ताकतें जब उनको चारों ओर से घेरती हैं उनके छुटकारे के लिए, हर बातों का उपाय तेरे पास है पिता परमेश्वर। उन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। एक दिन तू उनको ऊंचाइयों में ले जाने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए हम तेरी ओर ताक रहे हैं। पूरे विश्वास से एक एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने समाज के बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। वो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए आशीष के कारण है। जो बीमार है उनको छूना पिता परमेश्वर। जब तक तूने उन सबको जीवन दिया है उनको संभाले रहना पिता। उनके सेवा करने वाले हाथों को आशीषित करना खुदा बाप आसमानी। उनके जीवन को देखकर हमारे आजकल के बच्चे आशीषित होने पाए और उनके अनुसार चलने पाए, ताकि उनका जीवन भी आशीष में हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। खासकर मिस्टर वॉरिस को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब वो तेरी ओर ताक रहे पिता परमेश्वर, उनके पीठ में दर्द है, उन्हें छू और संगाई दे, ताकि वे तुझे धन्यवाद दे सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर माधुरी के लिए, जब वो बीमार है पिता, उन्हें भी छू और संगाई दे, ताकि तुझे धन्यवाद दे सके। मिसेस रॉबिन्सन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं। जब वो चंगाई प्राप्त की है और तेरे चरणों के नीचे झुके हुए तुझे धन्यवाद देती है पिता परमेश्वर, उनका धन्यवाद तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। मिस्टर बेंजामिन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जब वो तेरे सामने झुककर तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उनका धन्यवाद तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। खुदा बाप आसमानी, अपनी कलीसिया को विशेषकर तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जब हम अलग अलग घरों में रह करके तेरी आराधना और स्तुति करते हैं पिता, होने दे खुदा बाप आसमानी, जैसे हमने एक तेरे भवन में बैठ करके तेरी आराधना स्तुति करते हैं और तुझे ग्रहण योग्य होता है, वैसे ही सभी जब अपने घरों में बैठते हैं हमारी प्रार्थनाएं तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। सबों को आज तक तूने संभाला, हम प्रार्थना विनती करते पिता, आगे भी तू संभाले रहना। आज पूरी कलीसिया तेरे चरणों के नीचे बैठी हुई तुझसे प्रार्थना विनती करे पिता परमेश्वर। आज सारी सृष्टि लाचार और परेशान है पिता परमेश्वर, आंसू बहा रही खुदा बाप आसमानी, और हमारे पास इसी बातों का कोई उपाय नहीं है। केवल एक उपाय है पिता परमेश्वर, वो तू है। तू सृष्टि का रचने वाला है, सब कुछ तू जानता है खुदा बाप आसमानी, एक एक को संभालने वाला पिता है। विशेषकर इन दिनों जब हम बंगाल और आसाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जब वो पीड़ा से करा रहे खुदा बाप आसमानी, हर प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे खुदा, तू तरस खाने वाला पिता है। उन पर अपने तरस भरे हाथों को थाम लेना, उनकी रक्षा रखवाली करना पिता, उनकी कमी घटी को पूरी करना पिता। जब वे भूखे और प्यासे तड़प रहे होते पिता परमेश्वर, उनका तू प्रबंध करना। हम धन्यवादित है पिता परमेश्वर, इस प्रकार की परिस्थितियों से तूने हमें संभाला है। ये परिस्थितियां हमारे सामने नहीं है, हम सुरक्षित हैं, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे खुदा बाप आसमानी, उन बीमारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो सारी सृष्टि में है, सारी दुनिया में फैले हुए हैं। एक एक को तू बचाना खुदा बाप आसमानी। जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं पिता, उनकी सेवा करने वाले हाथों को आशीषित करना पिता, और उन सबों को अपने सुरक्षा के घेरे में रखना पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छी तरह उनकी सेवा की जा सके। प्यारे पिता परमेश्वर, उन मजदूरों को तेरे विशेष प्रार्थना विनती करते हैं, जब वो भटक रहे हैं खुदा, आंसू बहा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके पास समस्याएं ही समस्याएं हैं, वे भूखे प्यासे हैं और तरस रहे हैं खुदा बाप आसमानी। हम नहीं जानते कि हम क्या करें, पर तू सब कुछ जानने वाला पिता है। उनको संभालना पिता परमेश्वर, उनके लिए उपाय करना खुदा बाप आसमानी, उनको उनके घरों में भेजना पिता परमेश्वर, ताकि वो जाकर के तुझे धन्यवाद दे सके।
हम उन ऑफिसरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन शासकों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब वे आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उपाय करते हैं, अनुशासन नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, होने दे पिता परमेश्वर उन्हें बुद्धि और समझ देना पिता, जो वो निर्णय करते हैं उन गरीबों की मदद के लिए पूरी तरह होने पाए, ताकि मजदूरों को, गरीबों को, जो लाचार है वो सुरक्षित हो सके, उनको लाभ मिल सके। खुदा बाप आसमानी प्रार्थना विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो इधर उधर भटक रहे हैं। हे खुदा बाप आसमानी, अब उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, पर तू जानता है, तू उनकी सुधि लेने वाला पिता है। अपने सुरक्षा के घेरे में रख लेना खुदा। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, प्राकृतिक विपदा से घिरे पड़े लोग हैं सारी दुनिया में, जहाँ कहीं भी हैं, विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनके संग और साथ होना खुदा। एक बार फिर अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हमारी ये कलीसिया आशीषित होने पाए खुदा, दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छूने पाए। हम अपने दोनों अभिषिक्त पास्टरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके जीवन के धन्यवाद देते हैं खुदा। आज के विषम परिस्थितियों में जब वो अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, हे खुदा उन्हें बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी कलीसिया को अच्छी तरह संभाल सकें। हमारी कलीसिया में जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसी परिस्थितियां जो हमारे कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए ठोकर के कारण है, ऐसी बातों को तू से बचा लेना खुदा। ऐसे लोगों को तू बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि कलीसिया आशीषित होकर के ऊंचाइयों को छुए और टूटने ना पाए। हे खुदा बाप आसमानी, जो एक बार फिर से उन सबों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ जो विषम परिस्थितियों में हैं, जो तेरी ओर ताक रहे हैं, सबों की सुधि लेना, सबों की रक्षा रखवाली करना। हे खुदा बाप आसमानी, हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते, चिंता करने वाला तो तू ही है। अपनी बोझ, अपनी परेशानी, अपनी चिंताओं को तुझ पर लादते हुए तेरे बेटे प्यारे प्रभु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर का संदेश मुझसे और आपसे दो धारी तलवार के रूप में बात करता है। यह मेरे प्राण को मेरी आत्मा से अलग करता है, मेरे गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदता है। आज का परमेश्वर का संदेश हमारे मध्य पास्टर जॉय मैथ्यूज लेकर के आ रहे हैं। आइए आज का संदेश हम उनके द्वारा सुने। हेलो, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। और आज जो विषय मैं आपके साथ लेकर के आ रहा हूं वो विषय है स्वर्ग के राज पर जोर। स्वर्ग के राज पर जोर। और इस विषय के लिए मैंने जो बाइबल का पद चुना है वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 12 पद। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूहन्ना के समय से लेकर स्वर्ग के राज पर जोर होता आया है और बलवान उसे छीन लेते हैं। प्रिय मित्रों, जो बात मैं आपके साथ आज बांटना चाह रहा हूं वो यही है कि स्वर्ग के राज पर जोर। किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड वायलेंट पीपल दे टेक इट बाय फोर्स, ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो आइए हम इसके ऊपर मनन करें। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं वो बात यह कहना चाह रहा हूं प्रिय मित्रों कि स्वर्ग के राज पे बहुत प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त कंपटीशन है। लोग बाग बड़ी भीड़ की भीड़, धारा की नाई उस राज की ओर चले आ रहे हैं। वो उस राज में प्रवेश भी करना चाह रहे हैं और उस राज की उत्तम से उत्तम आशीषों को पाना भी चाह रहे हैं, उसको बड़े बल के साथ ले भी ले रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि प्रिय मित्रों, आप और मैं जो मसीही जीवन जी रहे हैं उसको सामान्य दौड़ में ना लें, उसको सहजता से ना लें, उसको पूरे बल के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उन्माद के साथ, उत्साह से दौड़ें और उस दौड़ को पूरा करें। क्योंकि हम अगर दौड़ते रहे और उसका लाभ नहीं मिला तो क्या फायदा। संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 24वें पद में कहते हैं, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही को मिलता है। इसलिए तुम ऐसे दौड़ो कि तुम इनाम पा सको, कि तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम पा सको। प्रिय मित्रों, इसलिए जो मेरा कहना है, आप लुक वॉर्म, गुनगुना मसीही जीवन छोड़ दें
और ऐसा जीवन जिए जिसमें पूरा जोश हो, पूरा उन्माद हो, पूरा उत्साह हो। और 3 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा बाइबल के, जिन्होंने जोर लगाया और परमेश्वर के राज्य की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। उन 3 उदाहरणों से हम भी सीखेंगे कि हम अपने जीवन में जोर लगाएं और परमेश्वर की उन बड़ी और उत्तम आशीषों को प्राप्त कर जाएं। पहला उदाहरण हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में 21वें पद से। कहानी का वर्णन किया गया है कि एक कनानी स्त्री, ऐसी जाति की स्त्री जिसके लिए लिखा हुआ कि कोई भी कनानी परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाए, एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह की भीड़ के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह से विनती करती है, हे प्रभु, मेरी पुत्री को दुष्ट आत्मा सताता है, मेहरबानी से मुझ पर दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह इग्नोर करते हैं, यीशु मसीह ध्यान नहीं देते हैं, यीशु मसीह आगे बढ़ते चले जाते हैं। तब क्या होता कि चेले आके प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, हे प्रभु, इस पर दया कर, बहुत देर से हमारे साथ चल रही है, इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस्राएल के गोत्र के बच्चों के पास भेजा गया हूं और अन्य किसी पर नहीं। पर फिर भी वो स्त्री और आती यीशु मसीह के पास और कहती है, हाँ प्रभु। और फिर जब यीशु मसीह फिर आगे बढ़ जाते हैं, तब स्त्री आके कहती, हे प्रभु, मुझ पे दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वहां क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने देना ठीक नहीं है। पर वो स्त्री फिर भी हिम्मत नहीं हारती है। वो स्त्री आके कहती, सच है प्रभु कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जानी चाहिए, पर यह भी सत्य है प्रभु कि आप लोगों की टेबल से जो चूरचार गिरती है, आपकी भोजन की टेबल से जो चूरचार गिरती है, उसी से तो हम तृप्त होते हैं, इसलिए हम पर दया कर। और तब यीशु मसीह ने उस स्त्री का विश्वास देके कहा, हे बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है, जा, तेरी विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। प्रिय मित्रों, इतना पीछे पड़ना है ईश्वर के पीछे, इतना पीछे पड़ना है कि वो अपने नियम कानूनों को शिथिल करते हुए आपको आशीष दे दे। अगर आप गुनगुना जीवन जीते रहोगे तो प्रभु की उत्तम आशीषों को नहीं पा पाओगे। इस स्त्री से हमें सीखने को मिलता है कि वो यीशु मसीह के पीछे पड़ी रही और यीशु मसीह को अंततः उसके विश्वास के अनुसार उसके लिए काम करना पड़ा। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, अंध बरतुल्मै का। एक व्यक्ति था जो राह के किनारे बैठ करके अंधा था, भीख मांगा करता था, और यीशु मसीह की वो अंतिम यरूशलेम की यात्रा थी। यीशु मसीह अंतिम बार उस रास्ते से निकल रहे थे, उसके बाद यीशु मसीह का बलिदान होना था, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना था और स्वर्ग चले जाना था। उस रास्ते से लौट के यीशु मसीह नहीं आते। उस अंधे व्यक्ति को कुछ आवाजें सुनाई दी कि कोई भीड़ भाड़ जा रही है, भीड़ भाड़ जा रही। उसने पूछा, कौन जा रहा है? उन्होंने कहा कि यीशु नासरी जा रहा है। और वो आनंद से भर गया, उत्साह से भर गया और कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे प्रभु, मुझ पर दया कर। और भीड़ ने उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की। भीड़ ने कहा, चुप रहे, प्रभु को, गुरु को परेशान मत कर, वो अपनी यात्रा पे है, वो विजय उत्सव मनाने के लिए यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, परेशान मत कर। पर प्रिय मित्रों, ध्यान दीजिए कि उस अंधे मजबूर व्यक्ति ने भी लोगों की आवाज के दबाव में नहीं आया, और भी जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और अंततः यीशु मसीह को रुकना पड़ा और रुक करके कहना पड़ा, उसे बुलाओ। और वो दौड़ के आता है और पूछता है, यीशु मसीह, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए कर दूं? वो कहता है, हे प्रभु, कि हम देखने लगे। उस हद तक पुकारो, उस हद तक ईश्वर के साथ चलो, स्वर्ग के राज पे जोर लगाओ। प्रिय मित्रों, सामान्य गुनगुना मसीह जीवन छोड़ दीजिए और जोर लगाइए तो परमेश्वर से उत्तम आशीषों को पा लीजिए। तीसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं प्रिय मित्रों, और तीसरा उदाहरण जो है वो है, आपको मिलेगा यूहन्ना के सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में। यहां यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। रविवार की सुबह है। रविवार की सुबह मरियम, मार्था, उसके साथ की बहनें इत्र और अनमोल वस्तुओं लेकर के
यीशु मसीह की देह के ऊपर मलने के लिए जाती हैं, और जब वो जाती हैं तो सोचती जाती हैं कि पत्थर कौन हटाएगा, पर जब जाकर देखती हैं कि अरे पत्थर तो पहले से हट गया है, और अंदर झांक कर देखती हैं यीशु मसीह नहीं है, और वो तुरंत लौट के जाती हैं और आके अपने साथी भाइयों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अन्य चेलों को बताती हैं कि ऐसा लगता है कि यीशु की देह को लोग चुरा के ले गए हैं। और वो लोग भी दौड़ते आते हैं और दौड़ करके जाकर देखते हैं कि सच में यीशु मसीह की कब्र खुली पड़ी है और वहां पे कोई नहीं है। और पतरस लिखा है अचंभा करता हुआ लौट गया। पतरस तो अचंभा करता हुआ लौट गया, परंतु मरियम वहीं खड़ी रही और उसको स्वर्गदूत ने आके कहा, तू जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? ये प्रभु जी उठा है, और जा करके भाइयों को बता दे कि तुमसे पहले वो गलील को जाएगा। और वो पलटती और चलने की कोशिश करती है, तब देखती कि एक पुरुष है तो उसको पुकार के कहती, ये समझ के कि ये माली है, और कहती, हे महाराज, यदि तूने मेरे प्रभु को कहीं और रख दिया है तो मुझे बता दे। और जैसे ही वो महाराज, वो गुरु आवाज सुनता है जिसको वो माली समझ रही थी, वो कहता है, हे मारिया, हे मरियम, हे मरियम। और वो तुरंत कहती है रब्बूनी, मतलब वो पहचान गई यीशु की आवाज को, कहती है रब्बूनी, और उसके पांव को पकड़ लेती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं प्रिय मित्रों, पतरस तो लौट गया, पर मरियम खड़ी रही जब तक कि उसने प्रभु के दर्शन को पा नहीं लिया। हम भी स्वर्ग के राज पे ऐसा जोर लगाएं कि हमको वो उत्तम दर्शन, उत्तम आशीष, वो परमेश्वर की स्वर्गीय बहुत महत्वपूर्ण आशीष जब तक मिल ना जाए तब तक हम उसके पीछे पड़े रहें। स्वर्ग के राज पर यूहन्ना के समय से जोर होता आया है और बलवान उसको छीन लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा पद लिखा हुआ यशायाह की किताब, उसके 62 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा हुआ, जब तक यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर फैलाने दे परमेश्वर, तब तक उसे चैन ना लेने दो। जब तक तब तक, जब तक तब तक, जब तक परमेश्वर ऐसा ना कर दे, जब तक परमेश्वर आपको आशीष ना दे दे, जब तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। प्रिय मित्रों, इंग्लिश में लिखा, गिव हिम नो रेस्ट टिल ही एस्टैब्लिश, टिल ही एस्टैब्लिश। आप भी अपने जीवन में जोर लगाएं प्रिय मित्रों, अपने जीवन में बल लगाएं, अपने आप को पुश करें परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर के ऊपर ढकेलें और स्वर्ग के राज की ओर ढकेलें। और परमेश्वर तो बड़ी से बड़ी आशीष लेके खड़ा है हम सबको देने के लिए, पर मिलेगी उसको ही जो उसके लिए जोर कर रहा है, जोर लगा के कोशिश कर रहा है। जो ढीले पड़ जाएंगे उनको वो फल नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है कि अगर हम भलाई करने में हिम्मत ना हारें, हियाव ना छोड़ें, तो ठीक समय पे उत्तम कटनी काटेंगे। अंतिम एक उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। पुराने नियम में याकूब बहुत वर्षों तक अपने मामा के घर में रह के अपने पूरे परिवार को लेकर के वापस आ रहा था अपने भाई के, अपने पिता के घर की तरफ। एक नदी के किनारे पूरी रात वो रहता है और रात में एक परमेश्वर के दूत से उसका मलयुद्ध होता है और रात भर मलयुद्ध हो चल रहता है। और सुबह सुबह की बात है कि सुबह सुबह वो उस दूत को लगता है वाकई में याकूब तो जोरावर है, बलवान है, इस पर जय पाना कठिन है, तो उसकी जांघ की नस को दबा देता है और कहता है अब तो भोर होने वाली है, मुझे जाने दे। तब याकूब जो कहता है वही आपको भी कहना है, वही मुझे भी कहना है। उसने क्या कहा, जब तक तू मुझको आशीष ना देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। संघर्ष करिए, जोर लगाइए, अपने आप को पुश कीजिए परमेश्वर की ओर। परमेश्वर बड़ी से बड़ी आशीष लेके आपके लिए खड़ा है, पर वो आशीष तभी मिलेगी आपको जब आप उसके लिए कोशिश करेंगे। अगर आप ढीले पड़ जाएंगे तो आपको आशीषें नहीं मिलेंगी, पर जोर लगाएंगे तो प्रभु उत्तम आशीष आपको देगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई बहनों, आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के राज पे जोर लगा सकें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके जीवित और सामर्थी वचन के लिए।
और हम पास्टर जॉय मैथ्यूज, उनके परिवार और उनकी मिनिस्ट्री पर परमेश्वर की आशीष चाहते हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे और हमारी आराधना की गीत से गीत नंबर 168 168 हम निकालेंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझको बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊं गुण उसी के, मुझको बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझको बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के, मुझको बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। ऐसा अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझको बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमको बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। आइए हम प्रभु भोज में शामिल होंगे और आज हमारी अगुवाई प्राचीन श्री संजय डेविड सिंह करेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और उससे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से बारीक बाज कटोरा लिया और धन्यवाद करके कहा, मेरे वाचा का वह लहू है, जब कोई पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु भोज के मेज की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं की है, ताकि उसके बलिदान को निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण करते रहे। जब तक
कि उनका दूसरा आगमन ना हो जाए। आज कुछ उन बातों को देखेंगे जो इस मैच की सहभागिता के द्वारा हमें स्मरण रखना चाहिए। सर्वप्रथम हम इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सभी प्रकार की बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम चंगे रहें और इसे लेकर धन्यवाद करते रहें। दूसरी बात, हमारे सारे पाप जिसका दंड मृत्यु है अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए मर गया ताकि हम अनंत जीवन के भागी हो सके। तीसरी बात, यीशु ने अपने लहू बहाने के द्वारा हमारे लिए अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचने का द्वार खोल दिया ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सके। चौथी बात, यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिला कराया है और उसकी संतान होने का अधिकार दिया है। इस बात को स्मरण हमेशा हम करते रहे। पांचवी बात है, यीशु का लहू हमें हमारे सबसे बड़े शत्रु शैतान पर विजय दिलाता है ताकि कभी शैतान के सामने हम कमजोर ना पड़े और उसके लहू की सामर्थ के अंदर कार्य करें। इस प्रकार प्रभु भोज के द्वारा लेने के द्वारा उसके लहू के सामर्थ को सदा स्मरण करते रहे। छठवीं बात, यह मेज हमें स्मरण कराता है कि पुरानी वाचा की व्यवस्था से हमारा छुटकारा हो चुका है। सातवीं बात, यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है क्योंकि हम अपने कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते थे। यह मेज स्मरण दिलाता है कि एक बार मरना और नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। आठवीं बात, यीशु का लहू हमें पवित्र बनाता है जब हम पूर्ण रूप से उस पर विश्वास रखते हैं। यीशु के लहू में ही पापों की क्षमा और उद्धार का जीवन है। क्रूस पर यीशु का बलिदान ही बिना किसी भेदभाव के पाप, श्राप, क्रोध और सभी प्रकार की बुरी बातों से छुटकारा दिलाता है। जब हम इस मेज में से खाते और पीते हैं तो उपरोक्त सारी बातों को स्मरण करते हुए यीशु मसीह की सराहना करते रहे और उसकी मृत्यु का प्रचार जब तक वह न आए करते रहे। आइए प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी को आज दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न आए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। मैं प्राचीन श्री संजय डेविड सिंह को धन्यवाद देता हूं और उनके परिवार पर परमेश्वर की आशीष चाहता हूं।
आइए हम अपनी अपनी भेंटों को लेकर के परमेश्वर के सन्मुख आएंगे और भेंटों से जुड़ी एक आवश्यक सूचना मैं चर्च के ग्रुप में आज शेयर कर रहा हूं। आपसे अनुरोध करता हूं उस सूचना को आप अवश्य पढ़ें। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती एलिजाबेथ दास करेंगी। आइए हम दुआ करेंगे। दयालु सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन और समय के लिए पिता परमेश्वर की आज हम विश्राम का दिन देख पाए प्रभु जी। तेरा अनुग्रह और आशीष से पिता परमेश्वर हर पल हर क्षण पिता परमेश्वर तू हमारी रक्षा करता है, संभालता है प्रभु जी। और इस महामारी से पिता परमेश्वर हमको संभाल के रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर ये दान जो भी चढ़ाया जा रहा है प्रभु जी उसके कारणों को आप जानते हैं प्रभु जी। ये तेरे राज्य के कार्य में काम आने वाला हो सके प्रभु जी। हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम परमेश्वर को आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आशीष हम ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं उस अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।